जैसा कि गाइज आप लोग देख सकते हो एसी इवेंट आज हम बात करने वाले हैं एसी क्लाइमेक्स के बारे में बात करने वाले हैं। चाहे कोई सी भी गाड़ी हो, अभी ये गाड़ी है वरना होंडाई की, लेकिन मैं आप लोगों को सभी को दिखाना चाहता हूँ कि एसी का मतलब क्या होता है और ये भीषण गर्मी के अंदर ये टेम्परेचर कितना ज़्यादा क्लियर करती है और इसमें कई गाड़ियों में आग लगने का भी संकेत मिल जाता है, लेकिन हमारी गलती के कारण ये प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो इस वीडियो को लास्ट से ज़रूर देखिएगा, मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जब भी गाड़ी हीट कर रही है या फिर गाड़ी का जो टेम्परेचर है वो सबसे पहले देख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि अंदर का टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर दोनों में डिफरेंट होता है। अंदर का टेम्परेचर गाड़ी का अलग होता है और बाहर का टेम्परेचर से जैसा कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि कितना रहने वाला है। अभी प्रेजेंट टाइम पे टेम्परेचर आ रहा है 40-45 के समथिंग, आई थिंक इतना टेम्परेचर आ रहा है और 47 तक भी मिनिमम टेम्परेचर जा चुका था। लेकिन कुछ लोगों की ये प्रॉब्लम्स है कि एसी अच्छे से काम नहीं कर पा रही है, चिल्ड नहीं कर पा रही है। तो माय डियर फ्रेंड्स, उसका रीजंस क्या है मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आप लोग एसी चला रहे हो तो पहले आप लोग पूरी तरह से गाड़ी को स्टार्ट रखिएगा। स्टार्ट रखने के बाद में आप लोग, जैसा यहाँ पर आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से आप लोगों को एसी करना है, किस तरह से एसी को डीसी में बदलना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कुछ लोगों की गाड़ी चिल्ड नहीं कर पा रही है और एसी भी चल रही है, लेकिन आप लोग जैसा कि देख रहे हो यहाँ पे ऑटो दिख रहा है और बाहर का आउटसाइड का टेम्परेचर भी दिख रहा है। लेकिन कई गाड़ियों में ऐसा होता है कि बाहर का जो टेम्परेचर है वो -43 भी यहाँ पे दिखा सकता है। तो -43 भी अगर आप लोगों की गाड़ी में आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप लोगों की गाड़ी में मिस्टेक्स है। और कहाँ मिस्टेक्स है? ये नीचे मिस्टेक्स है जो प्लस माइनस का काम करती है। तो जैसा कि मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि जैसे ये आप लोग देख सकते हो पूरा तरह से डिजिटल मीटर्स है और मीटर्स के आगे आप लोग जैसे ही इसको एक्सीलेटर को काम करते हो या एक्सीलेटर को दबाते हो तो उस टाइम पे आप लोगों की गाड़ी ज़्यादा हीटिंग करने की कोशिश करेगी। यहाँ तक कि एसी भी अच्छे खासी मूड में चल रही है, लेकिन आप लोगों को शायद ये नहीं पता है कि किस तरह से क्या वर्क करती है। जैसे आप लोग देख रहे हो 43 के समथिंग टेम्परेचर, कुछ गाड़ियों में -43 भी आ जाता है। इसका मतलब प्रॉब्लम्स आपकी गाड़ी के अंदर से, ना कि एसी के अंदर से। इसको ठीक कैसे करें? जैसे कि राइट साइड में या लेफ्ट साइड में एक नीचे बटन दिया जाता है जो माइनस की टाइम पे आप लोगों को क्लियर किया जाता है और ये सिर्फ ओनली लेफ्ट साइड में आप लोगों को दिखने वाला है। जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये एक्सीलेटर दे रहा हूँ और आरपीएम भी गाड़ी अच्छी खासी ले रही है, स्पीड भी पकड़ रही है, लेकिन एक्सीलेटर देने के बाद में भी एसी का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो इसका मेन रीजन है, पहले प्लस माइनस को क्लियर कर लीजिए। अभी मेरी गाड़ी के अंदर प्लस हो रखा है, इसलिए 43 टेम्परेचर बता रहा है। 43 टेम्परेचर बता रहा था, मेरी गाड़ी एकदम चिल्ड दे रही है, लेकिन इसका एक रीजन्स है आप लोगों को मैं यहाँ पे क्लियर करके दिखाने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया तो थोड़ा सा वीडियो और ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के एंड में जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ वो शायद आप देखकर या फिर सुनकर हैरान हो जाओगे कि यार ऐसा भी होता है क्या। जैसे कि गाइज आप लोगों को पता है कि ये टेम्परेचर अच्छा खासा चल रहा है और मैंने अंदर का टेम्परेचर 20 कर रखा है और बाहर का 43 के समथिंग 42 के समथिंग टेम्परेचर आ रहा है। लेकिन एसी और एसी को जिस तरह से आप लोग कन्वर्ट करते हो वो भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अभी यहाँ पे 42 के समथिंग टेम्परेचर है और अंदर गाड़ी के अंदर का 20 डिग्री सेल्सियस मैंने कर रखा है ताकि मुझे ठंड ज़्यादा चाहिए अंदर से अंदर। तो जिस तरह से ये सेट करना है वो मैं गाड़ी रोक के आगे बताने वाला हूँ आप लोगों को। वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो थोड़ा सा और देख लीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर जो मेन जो पॉइंट है ना वो सबसे खास रहने वाला माय डियर, क्योंकि यही सबसे हमारी गाड़ी के अंदर गलती की जाती है और सारे लोग यही गलती करते हैं कि यार किस तरह से हम इसको क्लियर करें, किस तरह से नहीं करें। जैसा कि गाइज अभी आप लोगों को देख रहे हो कि ये सामने गाड़ी स्पीड में चल रही है, मैं इसको सिर्फ चेक करके बता रहा हूँ आप लोगों को कि इस तरह से आप लोगों को ओवरटेकिंग के टाइम पे और जिस तरह से एसी चल रही है, इतनी भयानक गर्मी के कारण हमारी गाड़ी में कई बार दफन मतलब यहाँ तक कि गर्मी भी स्टार्टेड हो जाती है और शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाती है। आग क्यों लगती है? क्योंकि हमारी गाड़ी में एसी भी चलती रहती है और इंजन वैसे भी लोड ले रहता है और जैसे ही हम एक्सीलेटर पर पैर रखेंगे ओवर स्पीड के लिए या फिर ओवर टेक के लिए, तो डेफिनेटली हम वहाँ पे हमारी गाड़ी और ज़्यादा हीटिंग करना स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि आप लोगों को मैं अभी बताने वाला हूँ, ये गाड़ी रुक के मैं क्लियर बताऊंगा कि आप लोगों को किस तरह से गाड़ी को सेट करना है। अभी देखिएगा आप लोग, मैं साइड में गाड़ी लगा लेता हूँ, मैं आपको पूरी तरह से बताने वाला हूँ कि किस तरह से हम गाड़ी को एसी में अच्छी तरह से सेट कर पाएंगे
और इस भीषण गर्मी को बचने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें करना होगा। तो देखिएगा, अभी हम गाड़ी यहाँ पे रोक लेते हैं। रोकने के बाद में अब हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं, किस तरह से देने वाले हैं, और वो सब चीज़ स्टेप बाय स्टेप आप लोग सीख लीजिएगा, क्योंकि आपको ये बहुत ज़रूरी है। और आपकी गाड़ी जब एसी चालू करते हैं तो वो भी आप लोगों के लिए बहुत खतरनाक साबित होता है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं 43 ऑटो ऑफ मैंने कर दिया है, ये ध्यान देखिएगा आप लोग। जैसे कि टेम्परेचर हो रहा है 43 और मैंने दबा दिया ऑटो। अब ऑटो में क्या होता है कि मैं यहाँ पे टेम्परेचर सेट कर सकता हूँ, मुझे कितना टेम्परेचर अंदर चाहिए और कितना टेम्परेचर बाहर का है, तो उसके अकॉर्डिंग से मैं यहाँ पे टेम्परेचर्स में आप लोगों के हिसाब से आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑटो क्लाइमैक्स है तो डेफिनेटली, अगर मैनुअली है तो वहाँ पे भी आप लोग टेम्परेचर सेट कर सकते हो। किस तरह से आप लोगों को टेम्परेचर सेट करना है, किस तरह से नहीं करना है। इधर की साइड में आप लोग देख सकते हो कि एक बत्ती दिख रही है, ग्रीन कलर की ब्लू कलर की बत्ती दिख रही है, जिसमें गाड़ी अंदर ही अंदर वहाँ पे और एक बाहर का टिक आ रहा है। ये आप लोग फ़ैन को देख सकते हो किस तरह से ये फ़ैन कम ज़्यादा थी। यहाँ पे अब ऑटो नहीं हो रहा, अब मैनुअल हो चुका है। कुछ लोगों का सवाल है कि हम फुल पे चलाएंगे तो गैस ज़्यादा ख़राब होगी या गैस जल्दी से ख़त्म हो जाएगी, ऐसा कुछ लोगों को मानना है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ें बता देता हूँ कि अगर आप लोग फुल पे भी चला रहे हो तो गैस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि आपकी गाड़ी के जितना आपको टेम्परेचर चाहिए उतना ही वो डेफिनेटली वो लेने वाली है। चाहे आप स्लो पे चलाइए, चाहे आप फुल पे चलाइए, ये मूड है। और ये मूड आप लोग यहाँ से चेंज कर सकते हो, एसी भी यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे अंदर का ज़रूर रखिएगा, बाहर का ज़रूर रखिएगा। दूसरी चीज़ ये है कि इसको हम लोग किस तरह से सेट करना है। जैसे कि ये टेम्परेचर देख रहे हो आप लोग, बाहर का तापमान अच्छा खासा हो रहा है, और ये ओवरटेक जब गाड़ी करते हो तो वहाँ पे और ज़्यादा इंजन के ऊपर प्रेशर पड़ता है, और इंजन पे प्रेशर पड़ता है तो वहाँ पे और ज़्यादा दिक्कत होती है। जैसे मैं आरपीएम दूंगा तो वहाँ पे इंजन को और ज़्यादा स्पीड होगी, और फिर वहाँ पे आप लोगों को पता है कि जब गियर में गाड़ी होती है ना, 4, 5, 6 गियर में गाड़ी होती है ना, जब वहाँ पे और ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा, क्योंकि टेम्परेचर वैसे ही गाड़ी का इंजन हीट करता है तो वैसे ही ऑलरेडी टेम्परेचर होता है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ ये बता देता हूँ, जैसे 22 डिग्री टेम्परेचर हो रखा है और अंदर का, तो मैं सबसे इम्पोर्टेंट अब ये ऑटो आ गया। ऑटो पे ये है कि जैसे ही ये 22 डिग्री अंदर का टेम्परेचर हो जाएगा, ये स्टेप बाय स्टेप लाइन डाउन होती चली जाएगी। ये जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, ये स्टेप बाय स्टेप डाउन हो जाएगी। अभी तो मैं हाथ से कर रहा हूँ, लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप हो जाएगी। अगर यहाँ पे मैं अभी ऑटो नहीं लिखा हुआ है, अभी ये देखिए मैं यहाँ पे दबाऊंगा तो ऑटो पे आ जाएगा। ऑटो पे आ गया तो ये ऑटोमेटिक ये बढ़ जाएगा और घट जाएगा, क्योंकि अंदर का जो टेम्परेचर रहेगा ना उसके हिसाब से ये चलने वाला है, ना कि हमारे हिसाब से। अगर हम ऑटो दबाएंगे तो जैसे कि अभी हमने बंद कर दिया, अब आप लोग देख सकते हो ऑटो। अब ये स्टेप बाय स्टेप एक एक डंडी बढ़ती हुई जाएगी, क्योंकि उसको टेम्परेचर अंदर का जो है वो किस तरह से वो ठंडा कर सकता है, तो उसको तेज़ चलाना पड़ेगा पंखा, और तेज़ पंखा चलाएगा तो अंदर तक हवा पहुंचेगी तो फिर डेफिनेटली वहाँ पे चिल्ड हो जाएगी, तो पूरा गाड़ी चिल्ड हो जाएगी, और चिल्ड होगी तो उस टेम्परेचर यहाँ का डाउन होता हुआ नीचे चले जाएगा। तो आई थिंक्स मैं आपको एक चीज़ें बता देता हूँ कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा कि कुछ लोगों का कहना है कि यार गाड़ी में ज़्यादा स्पीड चलाने से, पंखा चलाने से हमारी गैस खत्म हो जाएगी। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा।